नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का मलिहाबाद विधानसभा बसपा प्रत्याशी जगदीश रावत ने किया भव्य स्वागत। बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का दुबग्गा सीतापुर बाईपास के निकट पावर हाउस चौराहे पर बसपा प्रत्याशी मलिहाबाद जगदीश रावत ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जगदीश रावत की अगुवाई में समस्त दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग संगठित होकर एकमत होकर बिना किसी बहकावे के पार्टी मिशन को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करे। वहीं मलिहाबाद विधानसभा प्रत्याशी जगदीश रावत ने संकल्प के साथ प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कही बात को सराहा और बसपा अभियान को घर घर से जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला सचिव राम सिंह भारती, सरवन गौतम, आरडी पाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता। मैं जगदीश रावत मलिहाबाद से 2022 के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहा हूं और आज हमारी पार्टी के नव निर्वाचित या ये कहिए कि नए जो बनाए गए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी हमारे मंडल कार्यालय पधारे थे और उनका स्वागत करने के लिए हम अपने क्षेत्र के यही पावर हाउस पड़ता है, पावर हाउस के चौराहे पर हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के रूप में उनका किया और ये भी मंत्रणा की गई कि आने वाले जो भी चुनाव हैं, चाहे वो शासी निकाय का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट्री का हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, बैकवर्ड समाज को साथ में लेकर के बहन जी द्वारा बनाए गए मिशन को लक्ष्य तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। ऐसा कमिटमेंट मैंने प्रदेश अध्यक्ष से किया। सर, जैसा कि देखा गया वर्तमान समय में निकाय चुनाव आ गया, क्या एजेंडा रहेगा बसपा का? देखिए, बसपा का प्रमुख एजेंडा जो हमारा है कि सबका साथ लीजिए आप। इसमें एक इंडिविजुअल नहीं कि आप बीएसपी समाज से हो या बीएसपी पार्टी से तो उसके साथ केवल दलित समाज है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ बहुतायत मात्रा में बैकवर्ड है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय है, आपका पाल समुदाय है, आपका कश्यप समुदाय है, आपका लोधी समुदाय, कई समुदाय के लोग हमारे पार्टी के साथ, हमारी विचारधारा के साथ मिले हुए हैं या हमारी विचारधाराएं उनको स्वाभाविक रूप से पसंद आ रही हैं और हमारे साथ वो बराबर जुड़ रहे हैं। मुझे आशा है कि इस मिशन में हम अब के बार कामयाब जरूर होंगे। सर, वर्तमान सरकार रोजगार के बड़े बड़े वादे करती है, क्या वास्तव में वो धरातल पे हैं? देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, रोजगार देना और रोजगार मेलों को लगाना ये कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। देखिए, जहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, जैसे वो टेक्निकल इंजीनियर है, जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक करके गया, बीटेक करके गया या बीएससी करके गया, बीएससी एजी करके गया, जो भी हैं उनको उसी रूप में उनको जॉब मिलना चाहिए था। सरकारी है, माल्या कम लिमिटेड है। अब आप रोजगार मेला को लगा करके 10,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी, 8,000 की नौकरी आप टेक्निकल इंजीनियर को देते हैं, तो फिर समझ सकते हो कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। सर, आज जैसा कि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है कि कुछ वैसी जैसे नेता हैं और एक और जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें करती है, तो क्या कहीं ना कहीं समाज को क्या बांटने की बात चल रही है? बिल्कुल, ऐसा तो उनकी मानसिकता में आ गया है, ऐसा ही कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि अग्निवीर का उन्होंने अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, उसमें कई सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। बिल्कुल, ऐसा तो उनकी मानसिकता में आ गया है, ऐसा ही कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि अग्निवीर का उन्होंने अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, उसमें कई सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो मात्र 4 साल का रखा गया है। अब बताइए, इतनी बड़ी मतलब शस्त्र के चलाने की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और 4 साल के बाद आप उसको सेवा से मुक्त कर दीजिए, तो आप बताइए उस समय वो अग्निवीर का जो कैंडिडेट है या एम्प्लॉय है, उसके बाद वो क्या करेगा? क्या आपको लगता है कि वो सब्जी बेचेगा? क्या आपको लगता है कि वो खेती करेगा? फिर वो रंग कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। उसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं और बहुतायत मात्रा में नेगेटिव भी होंगे। सर, इसकी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के वर्तमान सरकार जो है बहुत विशेष ध्यान दे रही, क्या प्राइवेटाइजेशन देश हित में है या हित में? नहीं, देखो, एक बात बताएं, सभी बातें तो खिलाफ नहीं हो सकती। कुछ प्राइवेटाइजेशन की बात जैसे देखी जाए, जैसे शिक्षा में देखा जाए, शिक्षा में मैंने देखा कि वही एक लड़का
जो 15,000 रुपये दिया जाता है, जो आप डिप्टेशन पे रखा गया हुआ है कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से या उनके जो आपके जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से रखा जाता है, तो उनको 15,000 रुपये दे करके 12 घंटे का काम लिया जाता है, 9 घंटे का काम लिया जाता है, पूरी मात्रा में काम लिया जाता है और उनकी तनख्वाह मात्र 15,000 है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कोई छात्र है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, 45,000 से 60,000 पाती हैं और ना स्टडी कराती हैं, ना कोई होमवर्क उनको ठीक से दिया जाता है, पूरी तरह से आनंद देता है, जो कि गलत है। इस दिशा में अगर सरकार इस तरह का काम करती है, उनको छटनी कर करके या इस तरह की बात करके, तो हद तक ठीक है। ठीक, धन्यवाद।